विहसंत सागर तीर्थ धाम का शिलान्यास 15 मार्च को इटावा जिले में होगा। देश विदेश से जैन समाज के लोग होंगे शामिल। ग्वालियर जैन संत मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज ने कहा कि हिंदू सोया हुआ नहीं है, खोया हुआ था। हिंदू को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जैतपुर उदी मोड़ इटावा स्थित नवनिर्माण कार्य विहसंत सागर तीर्थ धाम का शिलान्यास समारोह 15 मार्च 2026 रविवार को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की सूचना प्राप्त हो रही है। महाराज श्री आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि यह तीर्थ धाम 4 बीघा 242 बाय 150 में नवनिर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र से निकले वाले मार्ग से साधु संतों के लिए ज्ञान अध्ययन, आहाराचार्य, तपस्या और आत्मा कल्याण के लिए मात्र स्थान रहेगा। स्थित धाम के लिए 12 चीजों का एक साथ शिलान्यास होगा। इस शिलान्यास समारोह में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति होने की संभावना है। उन्होंने बताया तीर्थ धाम में विश्व की सबसे बड़ी 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी भगवान की 19.5 फीट ऊंची एकमात्र प्रतिमा विराजमान होगी। वहीं तीर्थ धाम के भूगर्भ से निकली सबसे प्राचीन श्री आदिनाथ भगवान की 18 वर्ष पूर्व भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा भी विराजमान होगी। वहीं 72 मूर्तियों से युक्त 35 फुट का मानस्तंभ बनेगा। उन्होंने बताया ग्वालियर से 15 बसें सहित 108 बसें अलग अलग स्थान से तीर्थ धाम पहुंचेगी। ये यहाँ से इटावा आप जब जाएंगे तो एक उदी चौराहा पड़ता है, उससे आप लेफ्ट सौरीपुर बटेश्वर के लिए जब जाएंगे तो 8 किलोमीटर दूरी पर एक जैतपुरा रेलवे स्टेशन है। वहीं पर 4 बीघा जमीन 242 बाई 150 की परचेस की गई है और श्री वैष्णव सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। और वहीं पर ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान मल्लिनाथ की विराजमान की जाएगी। प्रतिमा जयपुर जहाँ बनती है, जयपुर के पास किशनगढ़ के पास, वहाँ पर बिजोलिया पत्थर में बनकर तैयार है। 72 प्रतिमाओं का एक मान स्तंभ वहाँ पर विराजमान होगा और साथ ही साथ 12 चीज़ों का एक साथ शिलान्यास होगा जो मानव सेवा के लिए प्रेरित रहेगा, जैसे औषधालय, नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल, गुरुकुल अनाथ बच्चों के लिए और वृद्धजनों के लिए वहाँ त्यागी भवन, आश्रय भवन, संतों के लिए 25 कमरे की बहुत बड़ी धर्मशाला, जितने साधु आ जाएं 150, और जैन अजैन सब भी जो भी सौरीपुर निकलेंगे। कितने दिन का कार्यक्रम है ये 15 तारीख, एक दिन का ही कार्यक्रम, 15 मार्च 2026 का प्रोग्राम है। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी बनेगा, मेडिटेशन टेम्पल बनेगा। जैसे आज के समय में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो क्यों चले गए? वो ज़्यादा गहराई में उतर गए या ज़्यादा किसी चीज़ पर चिंतन पे उतर गए, तो वहाँ मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि हम मेडिटेशन गुरु हैं, अब रोड चलते तो मेडिटेशन करा नहीं पाएंगे, तो एक स्थान बन जाएगा जिसको भी मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र साधना करना है तो 2-4-10 दिन वहाँ रुक कर अपनी साधना करके ठीक हो जाए। हमारे वहाँ पर हम ही आएंगे, हम ही रहेंगे। इसके अलावा वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को निमंत्रण भेजा है। संभावित उनकी परमिशन दोपहर के 1 बजे की मिली है और हो सकता है वो और उनके साथ पूरी टीम भी वहाँ पर मौजूद रहे। और हालांकि मैं इस चारों क्षेत्रों में 8 साल से हूँ, आगरा भी हूँ, यूपी भी रह चुका, एमपी में रह चुका हूँ, चारों क्षेत्रों में मैंने कवर किया है। तो लगभग 65 बसें तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले से ही जा रही है। 108 बसों का काफिला होगा, साथ में छोटी गाड़ियां भी, लोग अपने व्हीकल से, ट्रेन से, बसों से भी पहुंचेंगे। 10,000 लोगों की उम्मीद है वहां पर पहुंचने की। और जहां जो लोग हमारे फॉलोवर हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग आयोजन में पहुंचेंगे। शिलान्यास करके हम झारखंड समेत शिखर जाएंगे। जब वहां से वापसी से आएंगे 1-1.5 साल के बाद, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका प्रतिष्ठा करेंगे और फिर ग्वालियर में आकर बैठेंगे।